बॉर्डर में बिक रहा है। एक नेता किसी का बयान बताइए जो विपक्ष का हो और कभी बयान उठाए, वहाँ से मैं विपक्ष में तो मैंने उठाया तो ये मैं अरे आप वहाँ से करने आ गए, यहाँ बैठे हैं ना, जिला अध्यक्ष बैठे, शहर अध्यक्ष बैठे, क्या करें बताइए? करेंगे हम इसको। देखिए आज मैंने उठाया निश्चित रूप से। काहे के लिए बैठे, ये बताइए काहे के लिए बैठे यार? यहाँ जो जिला अध्यक्ष बैठे हैं, मैडम आज भीड़ दिख रही महिला कार्यकर्ताओं की, बैठे क्या कभी नहीं बताइए? पूछोगे ना या उनकी सुनो या आपकी सुनो। हाँ आपकी बात की जवाब बताइए। निश्चित रूप से जब मैंने उठाया तो ये उठेगा मुद्दा। मैं भी विपक्ष की नेता हूँ। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष रहते हैं वो भी उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? ठीक बोलिए। एक आज इतनी भीड़ दिख रही महिला कार्यकर्ताओं की, नहीं जब आज है तो पहले भी उनकी महिला हर बार दिखती है, चीजें होती है नहीं दिखती है, हर बार महिला हर बार आती है, सब जुड़ी है कांग्रेस से। कहीं टुकड़ा दान है ज्ञापन देखिए कि आप निश्चित रूप से बहुत मजबूती से हम मजबूती से महिला कांग्रेस चलाएंगे अभी भी और आगे भी। आप जितनी भी इससे डबल बेट मैम आप महिला सशक्तिकरण और रोजगार का मुद्दा बाकायदे उठाते हैं। बॉर्डर में बिक रहा है। एक नेता किसी का बयान बताइए जो विपक्ष का हो और कभी बयान उठाए, वहाँ से मैं विपक्ष में तो मैंने उठाया तो ये मैं अरे आप वहाँ से करने आ गए, यहाँ बैठे हैं ना, जिला अध्यक्ष बैठे, शहर अध्यक्ष बैठे, क्या करें बताइए? करेंगे हम इसको। देखिए आज मैंने उठाया निश्चित रूप से। काहे के लिए बैठे, ये बताइए काहे के लिए बैठे यार? यहाँ जो जिला अध्यक्ष बैठे हैं, मैडम आज भीड़ दिख रही महिला कार्यकर्ताओं की, बैठे क्या कभी नहीं बताइए? पूछोगे ना या उनकी सुनो या आपकी सुनो। आपकी बात की जवाब बताइए। निश्चित रूप से जब मैंने उठाया तो ये उठेगा मुद्दा। मैं भी विपक्ष की नेता हूँ। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष रहते हैं वो भी उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? ठीक बोलिए। आज इतनी भीड़ दिख रही महिला कार्यकर्ताओं की, नहीं जब आज है तो पहले भी उनकी महिला हर बार दिखती है, चीजें होती है नहीं दिखती है, हर बार महिला हर बार आती है, सब जुड़ी है कांग्रेस से। कहीं टुकड़ा दान है ज्ञापन देखिए कि आप निश्चित रूप से बहुत मजबूती से हम मजबूती से महिला कांग्रेस चलाएंगे अभी भी और आगे भी। आप जितनी भी इससे डबल बेट मैम आप महिला सशक्तिकरण और रोजगार का मुद्दा बाकायदे उठाते हैं। तुष्टिकरण, अगर हम धर्मनिरपेक्ष हम सबको लेके चले तुष्टिकरण हो जाएगा और आप लड़वाओगे तो अच्छा होगा। आप तो इसी को मुद्दा बनाती है ना, बनाने दो ना उनको, क्या होगा? हर चीज को मुद्दा बना देंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया है और उसको वो बात भी उन्हें क्लियर कर दी थी, उसको आज लाने की जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति में सुधार क्यों नहीं होगा? अब होगा बिल्कुल। देखिए अब जमीन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जमीन से काम कर रहे हैं। हमारी मोहल्ला कमेटियां बन रही है, हमारी ग्राम पंचायती कमेटियां बन गई है, करीब 90% पूरे प्रदेश में कमेटियां बन गई है, हमारे जिला अध्यक्ष बन गए। अब उसी तरह पे हमारी महिला कांग्रेस भी काम करेगी, बूथ से लेके जिला अध्यक्ष से लेके बूथ तक, ब्लॉक तक हम लोग सब काम करेंगे। तो निश्चित रूप से 28 में हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका नतीजा है बोला है और होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सदन में बैठने का कोई हक नहीं। यूजीसी कानून पर क्या कहना है आपका? यूजीसी में आप ये देखिए कि विपक्ष अभी सदन में सदन चल रहा है, आप यूजीसी पहले क्यों लेकर आए? आप हमसे चर्चा करते, हम विपक्ष में बैठता, उसके लाभ और हानि हम दोनों चीज बताते, उसके बाद आप कुछ करते तो हम उनके साथ में रहते। अब ये तो बोर्ड में चला गया, अब तो ये कोर्ट में चला गया ये मामला, तो अब अभी तो जो कोर्ट फैसला करेगी वो करेंगे। मैम कमेटी में दिग्विजय जी भी तो थे, अध्यक्ष थे अभी तो, लेकिन अभी पास करने वाली सत्ता पार्टी थी, हमसे तो कोई चर्चा हुई नहीं। सदन का क्या होता, 4 दिन 8 दिन आप वेट कर लेते, सदन चालू होने वाला था, संसद भी चालू होने वाला था, विधानसभा भी चालू होने वाली थी, करते हम चर्चा करते ना, चर्चा की बात करते। दिग्विजय सिंह की कमेटी के अध्यक्ष थे मैडम, उनकी मौजूदगी में कानून लाया गया। अकेले वो नहीं थे, उनके साथ काफी लोग थे, जैसे बीजेपी के लोग भी थे उसके अंदर, बीजेपी के भी लोग भी थे, कांग्रेस के तो आप कांग्रेस बीजेपी के लोग भी थे, तो उनसे भी तो बात करें। सत्ता तो बीजेपी की है। क्या कई खंडों में बांटने की राजनीति देश में चल रही है? बिल्कुल चल रही है। पिछले 11 साल से आप बात करेंगे, अलग अलग धर्मों के नाम पे जो लगातार दंगे हो रहे हैं और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होता है। जब भी हिंदू मुस्लिम किया जाता है, जब भी धर्म के नाम पे राजनीति होती है, उसका फायदा जब कोई चुनाव आने वाले था कहीं ना कहीं एक दंगा हो जाता है और उसका फायदा भाजपा को हो जाता है। आप पर भी तो आरोप लगता है दूसरीकरण समझ में आ गया है। देखिए 2023 में अगर कुछ चीज़ें आई थी, लेकिन अब लगातार क्योंकि 2023 में जब उन्होंने 3000 का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, 2 साल हो गए हैं, उसके विपरीत इन्होंने और महिलाओं के नाम काट दिए हैं जो कि 2023 में पात्र थी लाडली बहना की।
और उसके अलावा एक बात वो सामने है कि 2 साल से किसी भी महिला का रजिस्ट्रेशन लाडली बहना में नहीं। तो ये महिलाओं को भी समझ में आ गया है कि ये सिर्फ उनको सत्ता के एक पाने का जरिया उनको बनाया जा रहा है। तो महिलाएं अब आने वाले समय में बिल्कुल भी इन सब की इनकी प्रोपोगंडा में नहीं आएंगी। आपके पार्टी पर एक आरोप है कि जो कार्यकर्ता मतलब सरेआम बुरी तरीके से उसको पीटा गया है। उसके पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि भाजपा के पदाधिकारी ने महिला को धमकी दी कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले मैं आपके साथ कुछ भी कर लूँ। और उससे भी बड़ी विडम्बना है कि इसी क्षेत्र के विधायक जो पिछले 1 महीने से गायब हैं, क्यों? क्योंकि उनको धमकियाँ दी गई है गैंग के द्वारा। तो ये तो बड़ी विडम्बना है कि इनके सरकार के विधायक को भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। रोजगार की बात करूँ तो युवाओं को यहीं से, जो कटोरे की बात करते थे मोदी जी कि कटोरा लेके, तो वो यहीं से शुरुआत की गई है रिवाज से। नरेंद्र प्रजापति जी ने मेधावी छात्रों को कटोरा देकर उनको सम्मानित किया गया। तो ये जो देश और प्रदेश की हालत है आप सभी देखते हैं, आप सभी लोग हम देख रहे हैं, और अब देश की जनता इससे त्रस्त आ गई है और निश्चित रूप से ये बदलाव आएगा। महिलाएं जो हैं भाजपा के सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। लेट हो गए इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए। मैं रीवा के बारे में लाई हूँ कुछ, तो आप लोगों से पढ़ के बताऊँगी, उसके बाद फिर आप लोग के जो सवाल है उसके जवाब दूँगी। रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन। जब भाजपा का विधायक 1 महीने से गायब है तो आम जनता की हालत समझी जा सकती है। भाजपा ने दिन भर देश भर में शिक्षित युवाओं को कटोरा देने का काम किया है। रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन है। भाजपा का विधायक जब 1 महीने से गायब हो तो फिर जनता की हालत समझी जा सकती है। पूरे देश में भाजपा ने शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पर कटोरा देने का अभियान रीवा से ही शुरू किया है। प्रदेश में पिछले 22 साल से चल रही भाजपा की सरकार के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। रीवा क्षेत्र में कानून की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल 1 महीने से ज़्यादा समय से लापता है। एक गैंग के द्वारा उनको धमकी का डर उन पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इस जिले में जब विधायक को एक गैंग डराकर गायब होने पर मजबूर कर सकती है तो फिर आम जनता की हालत क्या होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। यह बात केवल रीवा की ही नहीं, पूरे प्रदेश में गुंडों का आतंक चढ़ के बोल रहा है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करने में वैसे ही देश में नंबर वन स्थान पर मध्य प्रदेश है। इस प्रदेश में अब महिलाओं पर अत्याचार इतना बढ़ते जा रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के अत्याचार को रोकने का कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा पूरे देश में शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, इनके पास युवाओं के लिए योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पे हाथ में कटोरा देना चाहती है। इसकी शुरुआत रीवा में विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ोवा और हायर सेकेंडरी स्कूल तिवनी में मेधावी छात्राओं को पिछले दिनों कटोरा देकर दी गई है। और रीवा के नदी क्षेत्र किनारे को छल्ली कर दिया गया है। रीवा क्षेत्र में बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र अवैध खनन का गढ़ बन गया है। शासन प्रशासन आंख मीच के बैठे हुए हैं। नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस उत्खनन के कारण कर दिए गए। अवैध उत्खनन करने वाला माफिया सरकार और भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पनप रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे उत्खनन को होता हुआ देख रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही से चल रहा अवैध पेट्रोल डीजल का धंधा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में सड़क के किनारे लगी हुई गुमटी में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने का कारोबार पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। इस कारोबार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपये लीटर के भाव से मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 95 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से पेट्रोल लाके अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में डीजल का भाव भी 96 प्रति लीटर है और उत्तर प्रदेश में डीजल का भाव 88 रुपये प्रति लीटर है। इन दोनों ईंधन के भाव में बड़ा अंतर होने के कारण अवैध कारोबार पूरी तरीके से फैल चुका है रीवा शहर में।
मैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में महिलाओं की हालत है उस पर बात करूँगी कि लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में नंबर 1 दुष्कर्म में हो रहा है, अत्याचार में दुष्कर्म में हो रहा है। अभी बांसुरी जिले की घटना की जो देखी है, भाजपा विधायक है, भाजपा के पदाधिकारी द्वारा एक